नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भैरव टेक बदर सर के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, प्रखर राजस्थान के टाइम टेबल और रजिस्टर मेंटेन से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स आए थे, तो मैं आपके सामने वैसे मैंने टाइम टेबल मतलब वो रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है बता दिया था, लेकिन कुछ शिक्षक साथियों को मतलब और क्लैरिटी चाहिए थी, तो उन्होंने कहा कि आप रजिस्टर बना के लाइएगा। तो मैं जो रजिस्टर मैंने बनाया है उस रजिस्टर का आपके सामने फ़ोटो लेके आया हूँ। पूरा आपको बताऊँगा अभी कि रजिस्टर किस तरीके से आपको व्यवस्थित करना है और आपका जो है टाइम टेबल 2 टीचर स्कूल का टाइम टेबल कैसा रहने वाला है। मेरे स्कूल में वैसे 3 टीचर हैं, प्राइमरी क्लासेस कक्षा 1 से 5 तक, तो मैंने वो भी बना रखा है। और आपका जो है 2 टीचर स्कूल का टाइम टेबल कैसा रहने वाला है वो भी मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक और अपडेट ये कि आपका जो ORF जिस ऐप से हमने किया था, राज शिक्षक ऐप से, तो राज शिक्षक ऐप में पहले डाटा शो नहीं हो रहा था। अभी राज शिक्षक ऐप पर नया अपडेट आ चुका है। जैसे आप एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे वो आपसे अपडेट मांगेगा। अपडेट करने के बाद अगर आप एप्लीकेशन खोलेंगे तो एप्लीकेशन के अंदर बच्चों का परिणाम किस तरीके से दिखा रखा है और उस परिणाम का हमें विश्लेषण कैसे करना है और उस परिणाम के विश्लेषण का हमें उपयोग टीचिंग के दौरान कैसे करना है, वो सारी की सारी जानकारी का एक वीडियो मैंने 10 मिनट का वीडियो एप्लीकेशन पर कार्य करते हुए आपको बता दिया है। अगर आप ज़रूरत समझें तो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। ये वीडियो आपके सामने अपलोड कर रखा है, अभी आधे घंटे पहले ही वीडियो को अपलोड किया था कि एप्लीकेशन में बच्चों का परिणाम किस तरीके से शो हो रहा है, हमें उसको कैसे यूटिलाइज करना है, मेगा PTM के अंदर कौन कौन सी जानकारियां पेरेंट्स से साझा करनी है, और जो टीचिंग मटेरियल्स हमें दे रखा है, शिक्षण सामग्री उपलब्ध है, उसका उपयोग साप्ताहिक शिक्षण योजना के अंदर किस तरीके से हमें करना है। सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर उपलब्ध है, तो वीडियो जाकर के आप देख लेना। बाकी आज का शुरू करते हैं अपन टाइम टेबल कैसे बनाना है और रजिस्टर किस तरीके से। वैसे रजिस्टर संबंधित मैं वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन कुछ शिक्षक साथियों की जो है थोड़ा कन्फ्यूजन था, उसको दूर करने की। ये देखो रजिस्टर का फ्रंट पेज है, ठीक है। मेरे स्कूल के अंदर जो मैंने रजिस्टर बनाया उसका फ्रंट पेज है, एंड फ्रंट पेज शोविंग यू प्रखर राजस्थान 2.0 साप्ताहिक कार्य योजना रजिस्टर 17/2025-26, अवधि लगभग 12 सप्ताह 90 दिन, कक्षा 3 से 5 है, प्रभारी। सबसे पहला सवाल यहीं से शुरू करते हैं। बहुत सारे शिक्षक साथियों के कमेंट आए कि प्रभारी काम करेगा या विषय अध्यापक काम करेगा। तो साथियों, जो विषय अध्यापक है वही प्रभारी है। राज शिक्षक ऐप जो चल रहा है ये काम सारा केवल हिंदी के जो मार साहब हैं उनके व्यक्तिगत लॉगिन से ही होंगे। तो हिंदी का जो विषय अध्यापक है वही इस ऐप का प्रभारी है, और जो ऐप का प्रभारी है वही मतलब इस विषय का टीचर है ना। आपके स्कूल में हो सकता है 12वीं तक का स्कूल है, 8वीं तक का स्कूल है, आपने ऐप प्रभारी किसी को बना रखा हो, पर उससे कोई तुक नहीं है। ये जो काम है वो केवल हिंदी टीचर करेगा, तो हिंदी टीचर से ही ये काम करवाया जाना है। हिंदी टीचर जो है विषय सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का जो टीचर है वही प्रभारी है और वही सब्जेक्ट टीचर है। तो ये हिंदी टीचर के लिए ही आपको काम करना है, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी कोई दो राय वाली बात नहीं है, कोई भी परेशान होने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है, और सिर्फ ये हिंदी टीचर का काम है, ठीक है। ये आपके रजिस्टर का फ्रंट पेज हो जाएगा। और आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं वो मैं दूर करूंगा। अभी मैं मोबाइल लेकर के उसमें जो कमेंट्स हैं वो लास्ट में बताऊंगा आपको, जिसके ज़रूरत होगी वो देखना, बाकी स्किप कर देना। ये मेरा जो पेज को रजिस्टर को खोलते ही फर्स्ट पेज आता है उसको मैंने इस तरह से बनाया है। ये देख सकते हैं आप क्या लिखा है इसके अंदर, प्रखर राजस्थान 2.0। ये रजिस्टर को जब हम इस तरीके से खोलते हैं तो पूरा खुला हुआ चौड़ा रजिस्टर है ये। प्रखर राजस्थान 2.0 विषय हिंदी, विषय अध्यापक या प्रभारी। विषय अध्यापक और प्रभारी सेम होता है, वो यहाँ पर आपका नाम लिख देंगे उनका। साप्ताहिक कार्य योजना है ये। अवधि जो है लगभग यहाँ पर आप क्या लिख देंगे दोस्तों, 90 डेज, 90 डेज कर देंगे, 90 डेज कर दीजिए, अथवा आप 12 वीक्स कर दीजिए। प्रारंभ की दिनांक यहाँ पर आपको 6 सितंबर 2025 डालनी है। उसके बाद में ये 3 शिक्षकों का टाइम टेबल है ना। टाइम टेबल कैसे बनाया दोस्तों, इस तरफ हमने कालांश लिख दिए, उस तरफ हमने कक्षाएं लिख दी, और अंदर हमने टीचर्स के नाम लिख दिए। जैसे पहले दूसरे पीरियड के अंदर ये जो शिक्षक हैं वो पहली और दूसरी क्लास में रहेंगे। ये जो आपके जो हिंदी के शिक्षक रेमेडियल टीचिंग वाले जो मार साहब हैं, वो रेमेडिएशन वाले सर हैं, वो पहला दूसरा पीरियड कक्षा 3, 4, 5 तीनों में रहेंगे। ये तीनों क्लासें एक साथ बैठेगी, और इन तीनों क्लासेस के बैठाने की बैठक व्यवस्था भी मैंने आपके चैनल पे डाल रखी है, ठीक है। तो इस तरीके से बना रखा है। इसको छोड़िए, मैं 2 टीचर टाइम टेबल आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए, रजिस्टर का सेकंड पेज हो गया। तीसरे पेज पे हम जब रजिस्टर के आते हैं तो रजिस्टर में देखिए क्या लिखा, ये जानकारियां मैंने लिख दी है। प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान संभावित कैलेंडर। ये संभावित कैलेंडर है क्योंकि हर कभी यहाँ तो बरसात पड़ती है, कलेक्टर साहब की तरफ से छुट्टी हो जाती है, तो अपन कैलेंडर पहले फिक्स नहीं कर सकते।
है, ये संभावित कैलेंडर है। शुभारंभ की दिनांक डाल दीजिएगा, मेगा पीटीएम की दिनांक यहाँ पर ही मैंने डाल रखी है, शुभारंभ मेगा पीटीएम। एकता दिवस कब मनाया जाना है डाल दिया है, बाल अधिकार दिवस, कहानी मेला और निपुण गतिविधियां आपकी 5 दिसंबर की हो जाएगी। ठीक है, वो अगला पेज है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। ORF परिणाम के आंकड़े, अब जैसे आप एप्लीकेशन खोलेंगे क्लास वाइज ORF परिणाम के आंकड़े आपको दिखा रहा है। ठीक है, क्लास वाइज ORF कक्षा 3 के अंदर कितने बच्चे बीज ग्रुप से हैं, कितने अंकुरण से हैं, कितने फलन से हैं, कितने पुष्पन से हैं, कक्षा 4 में भी कक्षा 5 में भी। तो आप यहाँ पर ये डेटा डाल दीजिएगा। मान लीजिए कक्षा 3 में आपके पास में 10 विद्यार्थी हैं, 10 में से 3 बीज में आए, 2 अंकुरण में आए, 3 पुष्पन में आए और 2 फलन में आ गए। ठीक है, वैसे ही कक्षा 4 के डेटा आप भर दीजिएगा, 4 1 3 2। वैसे ही कक्षा 5 का तो अभी उसमें खुल नहीं रहा है। ठीक है, चलिए ये कर लिया तो कक्षा 3 और 4 हो गई आपकी। अब यहाँ पर आप योग करेंगे साथियों, 4 और 3 7, 2 और 1 3, 3 3 6, 2 और 2 4। इधर जोड़ेंगे आप तो ये 10 हो जाएंगे, इधर जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएंगे, इधर भी जोड़े तो ये 20 विद्यार्थी, कुल 20 विद्यार्थियों का डेटा है। ये कर लेंगे। उसके बाद में रेमेडिएशन हेतु 12 सप्ताह कार्य की योजना, जो 12 वीक की कार्य योजना है, इसमें मैंने एक पूरा पेज दिया है इसको, है ना। प्रथम सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से 12 सप्ताह हैं। नीचे कुछ जगह भी छूट रखी है, इसमें जरूरत पड़ने पर कुछ चीज़ें लिख सकते हैं। दिनांक से तक के मूड में 6/9/2025 से ये पहला सप्ताह आपके जिस भी तारीख तक चलेगा, है ना, वो तारीख जब ये सप्ताह खत्म होगा तब ये तारीख हम यहाँ पे अपडेट करेंगे। विषय वस्तु यहाँ की लिख दी है मैंने, विशिष्ट विवरण अगर इससे कुछ है तो ये 12 सप्ताह का विवरण है। आपको सारा ही विवरण एक साथ नहीं भरना है, केवल पहले सप्ताह का भर दीजिए। जब पहला सप्ताह कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा सप्ताह ऐप में खुलने लगेगा, तब दूसरा सप्ताह अपडेट करेंगे। इस तरीके से हम चलते रहेंगे, पहला सप्ताह भर दीजिए केवल। ठीक है सर, चलिए उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। इस पेज में आई थिंक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये इस तरह का पेज है आपका, ये 12 सप्ताह की कार्य योजना है। फिर चलते हैं पहले सप्ताह पे। ये है प्रथम सप्ताह की कार्य योजना, है ना। ये प्लानिंग ऑफ फर्स्ट वीक में आपका कालांश कौन सा यूज कर रहे हैं आप, पहला और दूसरा। विषय अध्यापक कौन है उनका नाम डाल दीजिएगा। प्रथम सप्ताह का इधर है। प्रथम सप्ताह में यहाँ पर दिनांक से तक कौन कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक है। अब इसमें अपना उद्देश्य क्या है, उद्देश्य लिख दीजिएगा। विषय वस्तु यहाँ पर लिख दीजिएगा। सहायक सामग्री लिख दीजिए। शिक्षक सामग्री का स्रोत कहाँ से आया है, तो एप्लीकेशन से आया है, टेक्स्ट बुक से आया है। और एक यहाँ पर आप अधिगम क्षेत्र भी डाल दीजिएगा। ठीक है, अधिगम क्षेत्र ये भी आप एंट्री कर दीजिएगा। ये एप्लीकेशन के अंदर आ रही है अधिगम क्षेत्र। क्या होगा मैं बताता हूँ आपको अभी। ये आपका अधिगम क्षेत्र, देखो ये अधिगम क्षेत्र में क्या क्या पूछ रहा है आपसे, मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग, धारा प्रवाह पठन, ये आपके अधिगम क्षेत्र आ जाएंगे पहले सप्ताह के। तो पहले सप्ताह के अधिगम क्षेत्र आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। अधिगम क्षेत्र ये पूरा एक सप्ताह की कार्य योजना यहाँ पे लिख दी है। इसके बारे में कोई विशेष विवरण होगा जरूरत के हिसाब से अपन लिखते रहेंगे। एप्लीकेशन से देख के भी आप लिख सकते हैं। उद्देश्य, विषय वस्तु, सहायक सामग्री, शिक्षण सामग्री, स्रोत और अधिगम क्षेत्र। और उसके बाद में कोई संकलन करना आएगा या कोई चेक करने आएंगे तो वहाँ पे रजिस्टर पे साइन वाइन कर देंगे। ठीक है, और कोई विशेष विवरण है, बीच में छुट्टी उट्टी आ गई, कुछ हो गया तो डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है आपका पहला दिन, डे फर्स्ट। ये फर्स्ट डे है। इस रजिस्टर में मैंने एक एक सब्जेक्ट के मतलब एक एक पेज पर 2-2 दिन ले लिए। पहला दिन 6 तारीख यहाँ पे डाल दिया। आप चाहें तो वार भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उस दिन आपने क्या क्या करा वो यहाँ पर आप डाल देंगे। ठीक है, फर्स्ट दिन में ये अभ्यास कराया, ये गतिविधियां करवाई, वो डिटेल्स आप डिटेलेबली विवरण के रूप में एक प्रतिवेदन के तौर पे आप लिख देंगे। 4 लाइनें यहाँ पे लिख दीजिएगा जो करवाना चाहते हैं ना। वैसे तो ये योजना है, वैसे तो क्या है, ये योजना है। ठीक है, तो एडवांस में चलती है। लेकिन आप अगर सेम डे भी भरेंगे इसको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो इस डे 1 को अपडेट कर दीजिएगा, फिर डे 2। ठीक है, इस तरीके से आप चलते जाएंगे। ये 7 तारीख। अब 7 तारीख के बाद देखना 8 तारीख को क्या हो गया सर, मेगा पीटीएम। ये तीसरा दिन है आपका पहले सप्ताह का, तीसरा डे 3 मेगा पीटीएम। मेगा पीटीएम में आपने जो पेरेंट्स से क्या क्या चर्चाएं करी, उनका रिजल्ट शेयर किया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डाल देंगे आप। छुट्टी आ जाती है। अब मान लीजिए 8 को मेगा पीटीएम, 9 और 10 को छुट्टी आ गई। यहाँ लाल लाइन से लिख देंगे, लाल पेन से लिख लेंगे। 9 तारीख को ये अवकाश रहा, 10 तारीख को ये अवकाश रखा, 11 तारीख को ये अवकाश रखा और डे 4 में आ जाएगी फिर आपकी 12 तारीख। तो इस तरीके से आप रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं। और इसमें ये कोई एब्सोल्यूट नहीं है, इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट। ये आप अपने हिसाब से इसको तोड़ मरोड़ संशोधित कर सकते हैं, फुल्ली एडिटेबल है। ठीक है सर, तो इसको आप अपने स्तर पे तैयार कर सकते हैं। इसमें कोई कहीं इशू वाली बात नहीं है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं रहनी। लेकिन हाँ, पंजिका संधारण अनिवार्य रूप से आपको करना है, आप उसको छेड़े नहीं। ठीक है, अब आपकी जो विषय वस्तु है, जो चीज़ें हमने यहाँ खाली छोड़ी थी, कहाँ खाली छोड़ी थी बताता हूँ मैं आपको। चलिए, है ना, ये हो गया था, ये विषय वस्तु यहाँ पर आ गई।
ये जो प्रथम सप्ताह का डिटेल है, प्रथम सप्ताह की जो विषय वस्तु है, जो हम चीज़ें यूज़ करने वाले, यहाँ की एंट्रीज कैसे करनी है, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हमें कैसे देनी है, तो सुनिएगा दोस्तों। आप जब ऐप खोलेंगे शिक्षक ऐप, तो उसके अंदर ये चीज़ दिखाई देगी आपको, है ना। अभी वो जो 10 मिनट वाला वीडियो डिटेल में डाला है उसको जाके देख लेना, आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। यहाँ से चीज़ें उठा के हम वहाँ डाल देंगे जहाँ हमने प्रथम सप्ताह की कार्य योजना बनाई है। मौखिक भाषा विकास में क्या क्या करेंगे ये लिख रखा है, बीज ग्रुप का, पुष्पन ग्रुप का, डी कोडिंग में बीज और अंकुरण ग्रुप को लेना है अपन को, बीज अंकुरण और पुष्पन, यहाँ पर इन 3 ग्रुप्स को लेना है, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3। हमें काम इस C1 C2 C3 पे ही करना है, और जो पहले से ही निपुण है उनके साथ तो कुछ करना नहीं है। तो ये डिटेल्स यहाँ से लेके हम प्रथम सप्ताह के वहाँ भर देंगे। मैंने अभी भरी नहीं, बाकी मैं भर बुरा के लाता तो आपको बहुत अच्छे से और समझाता। तो यहाँ पर ये डिटेल्स रह जाएगी। आप चाहें तो इसका पूरा पूरा स्क्रीनशॉट लेकर के भी डाल सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है सर, यहाँ पर लिख रखा है शिक्षक की साप्ताहिक योजना के आधार पर अपनी दिवसवार योजना का निर्माण करें, है ना। कुछ मार साहब कह रहे थे कि यार इसकी ज़रूरत ही नहीं, कहीं आदेश ही नहीं, आप क्यों बनाने की बात कर रहे हो कि ये बनाना है। भाई साहब यहाँ लिख रखा है योजना का निर्माण करना है हमको, और योजना निर्माण रजिस्टर में ही की जाती है, ठीक है। तो आपको रजिस्टर में योजना का निर्माण कर लेना है अपनी आवश्यकता अनुसार। इसमें आप तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, विषय वस्तु में चीज़ डाल देंगे, है ना। ये 4 टॉपिक डाल देंगे यहाँ से, मौखिक विकास, डिकोडिंग, धारा प्रवाह पठन और लेखन। ये चारों टॉपिक कहाँ डाल देंगे हम, यहाँ डाल देंगे जहाँ हमने प्रथम सप्ताह का, हाँ ये प्रथम सप्ताह वाले में यहाँ डाल देंगे कि इन ग्रुप्स के साथ हम ये कार्यवाही करने वाले हैं, ठीक है। और संभावित टाइम और बिल सारणी, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर डाल सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। इसमें लिख देंगे हम सहायक सामग्री क्या यूज़ करेंगे, यहाँ डाल देंगे, विषय वस्तु क्या है यहाँ डाल देंगे, और करेंगे क्या हो यहाँ, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से काम हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन 2 टीचर टाइम टेबल के बारे में। 2 टीचर्स अगर किसी स्कूल के अंदर हैं तो 2 टीचर का टाइम टेबल आपको कैसे बनाना है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है साथियों, तो कमेंट्स आज के वीडियो में हम नहीं ले पाएंगे, 10-11 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है। अब देखना साथियों, 2 टीचर का जो टाइम टेबल है, अब उसमें समस्या ये है हमारे सामने कि वी हैव 5 क्लासेस इन प्राइमरी क्लास, प्राइमरी स्कूल की बात कर रहा हूँ, 5 क्लासेस एंड 2 टीचर्स ओनली, 2 मार साहब है और 5 कक्षाएं हैं। कैसे पढ़ाएंगे, तो उसमें हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है हमारे पास, कंबाइन करना। कक्ष भी 2 है और कक्षा ग्रुप्स भी 2 बन जाएंगे, तीसरी चौथी पांचवी एक में, पहली दूसरी एक में, ठीक है। तो अब इसको टाइम टेबल को अपन कैसे कर सकते हैं, प्रखर राजस्थान 2.0 2 टीचर स्कूल टाइम टेबल, ये टाइम टेबल बनाना है, हर कक्षा में लगाना है, ऑफिस में अलग से लगाना है, एक प्रिंट आपके पास रख लेना, कोई भी चेक करना है बता सकते हैं, ठीक है। तो क्लास डाल दी यहाँ पे पहली और दूसरी, क्लास कौन सी डाल दी साथियों, पहली और दूसरी, ये क्लास है पहली और दूसरी, ये क्लास है तीसरी चौथी पांचवी। इधर डाल दिए पीरियड, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। अब देखना साथियों, विडंबना है, टीचर कितने 2, कक्षाएं कितनी 5, उनमें भी शिक्षण का जो स्तर है, अधिगम स्तर, वो बहुत ही अलग है। उसके बावजूद सब्जेक्ट देखना साथियों, हिंदी भी है, पर्यावरण भी है, मतलब अभिव्यक्ति वाली सब्जेक्ट भी है, इंग्लिश भी है, गणित भी है और कंप्यूटर भी है। अब हमारे पास सब्जेक्ट हो गई साथियों 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट, 5 क्लासेस, 2 टीचर। इसको कैसे मेंटेन करें, तो इस टाइम टेबल को कुछ इस तरीके से मैंने बनाया है। आप नाम लिखेंगे टीचर 1 टीचर 2 मत लिखना, आप टीचर 1 टीचर 2 की जगह टीचर का नाम लिख देना, है ना। मान लीजिए जो पहला शिक्षक है, पहले शिक्षक हैं वो हिंदी, पर्यावरण और अभिव्यक्ति पढ़ाएंगे, और दूसरे शिक्षक हैं वो अंग्रेजी, गणित और कंप्यूटर पढ़ाएंगे। तब टाइम टेबल कैसे सेट करेंगे, इन सब्जेक्ट को अपने साथ चेंज कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मैपिंग के अकॉर्डिंग। तो पहला दूसरा पीरियड जो है आपका किसके लिए रखना है साथियों, रेमेडिएशन के लिए रखना है। तो पहला दूसरा पीरियड रेमेडिएशन कक्षा 3 4 5 में, तो 3 4 5 में ये जो है आपका पहला टीचर रहेगा। फर्स्ट टीचर पहले और दूसरे पीरियड में कहाँ रहेगा, कक्षा 3 4 5 में। इस दौरान जो कक्षा 1 और 2 खाली है उसमें रहेंगे मार साहब सेकंड वाले टीचर 2, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर मैं ये वाला कलर डाल देता हूँ, ये टीचर 2। पहले दूसरे पीरियड में टीचर 2 पहली दूसरी क्लास में रहेंगे, और पहले दूसरे पीरियड में टीचर 1 तीसरी चौथी पांचवी क्लास में रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में तीसरा और चौथा पीरियड ये कंबाइन चलाएंगे 2 2 पीरियड के ग्रुप में, क्योंकि अब इतनी सारे झंझट है, इतनी सारी क्लासेस है, इतने सारे सब्जेक्ट है और इतने सारे लेवल है, और हमें 2 टीचर ही है, तो हमें ऐसे ही कॉमन चलाना पड़ेगा। पीरियड नंबर तीसरा चौथे में टीचर 1, जो टीचर 1 पहले तीसरी चौथी पांचवी में थे वो अब टीचर 1 पहली दूसरी में आ जाएंगे, है ना। और उधर आपके चले जाएंगे टीचर 2। उसके बाद में 5वां पीरियड और 6ठा पीरियड, इनको हमने कर दिया है सेपरेट। 5वें पीरियड में टीचर 2 इधर और टीचर 1 उधर, 6ठे पीरियड में टीचर 1 इधर, टीचर 2 इधर। अब अगर आप इसको मापें थोड़ा सा देखें तो देखना, टीचर 1 की बात कर रहा हूँ मैं, टीचर 1 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड हो गए टीचर 1 के,
टीचर 1 के कितने पीरियड हो गए? 7। वैसे ही टीचर 2 के देखिए 2 2 4 5 6 और 7 पीरियड ही हो गए आपके टीचर नंबर 2 के। अब क्या रहा सर, जो 7वां और 8वां पीरियड है, 7वां और 8वां पीरियड है, इसमें यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी, वो हटाता हूँ ऐसे में। टीचर 2 यहाँ लिखना है साथियों, कहाँ लिखना है? यहाँ लिखना है टीचर 2। अब आप देखिए 8वां पीरियड हमारे पास में खाली है। 8वां पीरियड हमारे पास में क्या रख दिया हमने साथियों? खाली। 8वां पीरियड हमने रख दिया खाली। चाहे तो 8वां पीरियड जो है आप इस तरह से खाली छोड़ देंगे। 8वें पीरियड में क्या हो जाएगा साथियों? 8वें पीरियड में आप खेल हो जाएंगे, आपकी अन्य गतिविधियां हो जाएगी, आपके शाला दर्पण के कार्य हो जाएंगे, आपके अन्य एक्स्ट्रा जितनी भी चीज़ें हैं वो कौन से में रह जाएगी? पीरियड नंबर 8 में। 8वें पीरियड में कर सकते हैं। इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? जो 7वां 8वां पीरियड है, एक दिन टीचर 1 ले लेगा, 7वां 8वां पीरियड सारी क्लासेस कंबाइन करके, और टीचर 2 उस दिन फ्री रह जाएगा। दूसरे दिन टीचर 2 क्लासेस ले लेगा, टीचर 1 फ्री रह जाएगा। जो टीचर फ्री है वो आपके व्हाट्सएप के जवाब देना, सब लोग जो डाक मांगते हैं वो देना है, वो सब काम करना है, ठीक है। और ये भी फुल्ली एडजस्टेबल है। इस टाइम को भी आप अपने स्तर पे सेट कर सकते हैं, कहीं कोई इशू वाली बात नहीं है। इधर आप पीरियड्स लिख दें, इधर क्लासेस लिख दें, और टीचर्स के नाम लिख देना यहाँ पे। अब इसके बाद एक काम और करना है, इसके बाद एक काम और करना है। क्या करना है? नीचे इसी टाइम टेबल के नीचे नोट डाल देंगे। इसी टाइम टेबल के नीचे क्या डाल देंगे साथियों? नोट। कोई स्पेशल जानकारी है तो, ठीक है, कोई भी स्पेशल जानकारी है तो नोट डाल सकते हैं। नोट कैसे डाल सकते हैं देखना सर, मैं बताता हूँ आपको। नोट ऐसे डाल सकते हैं। ये हमारे स्कूल का टाइम टेबल है ना, ये हमारे स्कूल का टाइम टेबल है। नोट कैसे डाल सकते हैं समझना। ये हमने नोट डाला है, जो देखिए आप, हमने इसमें नोट क्या डाला? अध्यापक श्रीमान फलाना ढिमका खाली कालांश में ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्यालय कार्य करेंगे। एक शिक्षक ऐसे हैं जिनका कालांश खाली चल रहा था, तो उनका ऑनलाइन ऑफलाइन काम जो भी होंगे वो ये करेंगे। उसके बाद में शिक्षक का नाम डाल दिया। अब आपके शिक्षक का नाम पूरा यहाँ नहीं आ सकता तो शॉर्ट में लिख देंगे। जैसे उदयलाल को हमने यूएल लिख दिया है ना, राधेश्याम को आरएस लिख दिया है, तो ये इसका अर्थ नीचे समझा देंगे कि भाई यूएल का मतलब उदयलाल जी हैं, और ये वाली सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, और कौन सी क्लास के क्लास टीचर है वो भी हमने सामने मेंशन कर दिया है। देखो मैं इसको थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ, इसको जूम कर देता हूँ। तो ये इस तरीके से हम नोट डाल देंगे उस टाइम टेबल में। अगर कोई स्पेशल जानकारी जो देखते ही अधिकारी को समझ में नहीं आए तो हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, माफ़ी चाहूँगा। आपके काम का हो वहाँ से देखिए, बाकी स्किप कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी बहुत सारे कमेंट्स जो आए हुए हैं जो अलग अलग वीडियोस पे, उन कमेंट्स को हम किसी नेक्स्ट सेशन में लेंगे। आप कमेंट करके बताइएगा कि कमेंट्स का सॉल्यूशन लाइव किया जाना चाहिए या वीडियो बना के डाल दूं, या कमेंट वाइज ही मैं अपने स्तर पे रिप्लाई देता रहूं। ठीक है साथियों, थैंक यू सो मच।